वरना भाई साहब घर में तो ऐसी छवि है कि पत्नी सोच सोच के दुखी है कि पति कवि है। पीरा रे भावज वेड़ी लई जे एड़ी सू लगन लगई जे जको लिखड़ो जको पढ़नो जको जाने आखर चारू मारा जामन जायो। काश लौट आई वो दिन जो सबसे अच्छे थे, और कितने अच्छे दिन थे जब हम छोटे बच्चे थे। राब धन सोगन मारी बुरो मत मानी जे जी। भिक्षु जी को सादर नमन करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार जयकारा हो जाए। आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की, आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की, आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। ओम अरुण। 2400 तीर्थंकरों को नमन। तेरा पंथ के सभी आचार्यों को नमन। आचार्य श्री महाश्रवण जी को वंदन करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे 2 बार उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। एक बार चेन्नई गया था और दूसरी बार जब उनका चातुर्मास बेंगलोर में हुआ था तो उस कवि सम्मेलन का संचालन करने का सौभाग्य भी मुझे मिला था। और आज फिर से मेरा सौभाग्य जागा है और आज मुनि श्री रश्मि कुमार जी का पावन सानिध्य मुझे मिला है। आपके चरणों में सादर वंदन करता हूं। आचार्य मुनि श्री प्रियांशु कुमार जी का पावन सानिध्य भी मिला है, तो मैं उनके चरणों में सादर वंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम के जो प्रायोजक कहिए या सर्वे सर्वा कहिए, जिन्होंने आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है, परिवर्तन समाचार पत्र और आर्यावर्त एक्सप्रेस के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं आपको भी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और अपने श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ सभा के अध्यक्ष प्रकाश जी दत्त रॉयल, आपका भी सादर अभिवादन करता हूं। सादर जय जयेंद्र, आपकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और आप दोनों ने आज ये साबित कर दिया कि पुरुष ही दूसरे पुरुष को भूलने का अवसर दे सकते हैं, वरना इतिहास गवाह है आज तक किसी महिला ने किसी पुरुष को बोलने का अवसर नहीं दिया। तो ये बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात है। और बहुत सारे हमारे अतिथि यहाँ पर पधारे हुए हैं। कर्नल मनीष जी तिवारी शायद अभी तक नहीं आए हैं, वो कुछ ही देर में अभी पधारने वाले हैं। और जीएसटी कमिश्नर शिवा प्रसाद पांडे जी भी शायद अभी रास्ते में है, वो नहीं आ पाए हैं। मैसूर महाराजा के सचिव श्री बी के श्रीनिवास जी हमारे बीच में है। श्री बी के, आप सर आ रहे हैं, वो भी रास्ते में है अभी। मुझे लग रहा है कि हमने जल्दी शुरू कर दिया है वो सब समय पे है, हमने जल्दी शुरू कर दिया है। और तेरा पंथ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री भैरूलाल जी पीतलिया हमारे बीच में है। सादर जय जयेंद्र, आपकी गरिमामय उपस्थिति को नमस्कार करता हूं। और युवक परिषद के अध्यक्ष कमलेश गांधी जी हमारे बीच में है। सादर जय जयेंद्र, आपकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। महिला मंडल की अध्यक्षा लक्ष्मी देवी भटेवरा जी हमारे बीच में। सादर जय जिनेन्द्र, आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अनुव्रत समिति के अध्यक्ष सुरेश जी देरासरिया हमारे बीच में शायद नहीं है अभी, और जल्दी ही हमारे बीच में होंगे। श्री मदन जैन मारू जी कहाँ पर बैठे हैं सर? अरे सामने बैठे हैं। बहुत बहुत आभार, हमारे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। जब पिछली बार कार्यक्रम हुआ था तो अगले दिन पूरी तरह से पूरा दिन हमारे साथ में थे, अपनी गाड़ी में घुमाया था। और आज सुबह भी बेंगलोर से वही मुझे साथ में लेके आए हैं। मतलब देखिए, मैं सुनाना शुरू करूं तो शायद कभी समय यही भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी गरिमा में उपस्थिति को। जय जिनेन्द्र आपको।
और महेंद्र सिंह जी हमारे बीच में, वो भी बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, कहाँ बैठे हैं, सादर जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत पधारने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों ये अपना काउंटर यहाँ पर लगा हुआ है परिवर्तन का। जैसे मदन जी मारू ने कहा कि परिवर्तन लाने के लिए शुरू किया गया था, और मैं स्वयं सौभाग्यशाली हूं कि पिछले 10 साल से मैं खुद परिवर्तन से जुड़ा हुआ हूं। परिवर्तन का कोई कार्यक्रम हो और मैं ना हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेंगलोर में जितने भी अब तक कार्यक्रम हुए हैं उसमें मैं रहा। उसके बाद मुनिश्री उनका गोवा के अंदर कार्यक्रम था जहां उन्होंने लॉन्च किया था, उस कार्यक्रम में भी मैं था वहां पे। पिछले 6 अगस्त को जब मैं यहाँ पे आया था तो तब उनका कार्यक्रम था, तब भी था। और आज आपने आयोजन किया, ये बहुत बड़ी बात है कि आप हमेशा मुझे बुला लेते हैं और मुझे सुन लेते हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सपरिवार आप यहाँ पधारे हैं, माता जी भी हैं और आपकी धर्मपत्नी और बच्चे भी हैं। मैं सभी को सादर जय जिनेन्द्र करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ सब पधारे। और किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ, किसी का रह गया हो तो, क्योंकि मुझे लिस्ट खाली इतनों का मुझे मिला था। हालांकि मैं चाह रहा था कि जितने भी यहाँ बैठे हुए सबका नाम लेकर पुकारूं, क्योंकि मुझे मालूम है आज जिन लोगों के सामने मैं खड़ा हूं वो सभी मैसूर के गणमान्य लोग हैं। और अगर जैन समाज में आप जैन धर्म में जन्म लिया है तो आप अपने आप विशेष हो जाते हैं। लेकिन समय की सीमा है। लेकिन मुझे मालूम है जिन लोगों के सामने खड़ा हूं वो लोग बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। आपके दिलों में सबके लिए प्यार है, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, और आप ऊपर वाले के सिवा कभी किसी से नहीं डरते। आपकी दुनिया में एक अलग पहचान है। आप सब मिट्टी से जुड़े इंसान हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आज ये सब कुछ हासिल किया है। आपने किसी से कभी कुछ लेने की कोशिश नहीं की, हमेशा दूसरों को दिया है। आपने अपने दर पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद को कभी खाली नहीं लौटाया। और इतनी तारीफ करने के बाद में भी एक आदमी ने ओम अरहम नहीं कहा। मुझको तो लगता है बेकार ने इतना मक्खन लगाया है। इतना मक्खन में किसी मंत्री को लगा देता तो एमएलए वाला कुछ तो बन जाता अब तक। लेकिन अगर वो हो जाता तो मैं शायद आप सबके बीच में नहीं होता, और आप सबका स्नेह मुझे नहीं मिल पाता। तो आप सबका स्नेह मुझे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और देखिए आज का जो कार्यक्रम है, दिव्य कवि सम्मेलन आज का नाम का रखा गया, दिव्य कवि सम्मेलन है। मुझे पता है कि मुनिश्री की यहाँ पे उपस्थिति है, उनका सानिध्य है, उनके चरणों में उनके आशीर्वाद से आज का ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर परिवार की बात भी होगी, संस्कार की बात भी होगी, सामाजिक सरोकार की बात भी होगी, लेकिन जो भी होगा थोड़ा हंसी और ठाकों के साथ होगा। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत बैठ जाइएगा कि यहाँ पर हम लोग आराम से, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब तक भी आप सुनना चाहते हैं, मैं तब तक ये कवि सम्मेलन चालू रहेगा। लेकिन साथ में ये भी चाहता हूं कि आपको जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बीच में उठकर ना जाए, जब तक बहुत जरूरी ना हो। क्योंकि हम लोग बाहर से आए हैं, हमें सिर्फ आपका स्नेह जो है, आपका आशीर्वाद है, वो हमको मिल जाए, ओम अरहम का कुछ हमको थोड़ा सा हुंकार मिल जाए, तो उससे क्या होगा, उससे हौसला अफजाई हो जाती है उससे। तो बस इतना ही आपसे विनती है। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने जो कवि मित्र बेंगलोर से आए उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे इधर जो बैठे हुए हैं रघुवीर अग्रवाल बंधु जी हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, हालांकि वो एक बिजनेसमैन है और बहुत बड़े व्यापारी। आपने डोरा बनियान का नाम सुना होगा, ये उस परिवार से हैं। लेकिन उसके बाद भी आज कविता के प्रति उनका जो समर्पण है वो देखते ही बनता है। बहुत अच्छी रचनाएं सुनाते हैं। सिर्फ आपसे एक विनती है, उनको ध्यान से सुनिएगा। उनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर ध्यान से नहीं सुना तो बात ऊपर से निकल जाएगी। तो मैं चाहता हूं एक बार उनके सम्मान में ओम अरहम करें। इधर बैठे हैं हमारे डॉक्टर प्रेम तन्मय जी हैं। जितने भी कार्यक्रम होते हैं, ज्यादातर हर कार्यक्रम में मेरे साथ आपकी उपस्थिति रहती है, ये मेरा सौभाग्य है। वरिष्ठ कवि हैं, बहुत श्रेष्ठ गजलकार और हिंदी गीत की, मतलब ये कहिएगा अग्रिम पंक्ति के रचनाकार हैं।
और बहुत ज्यादा धार्मिक हैं। धार्मिक इतने कि रोज पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। रोज वो कौन सा गुनगुनाते हैं आप? हैं? कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ये रोज जोर जोर से गाते हैं, रोज जोर। मैंने एक दिन से पूछ लिया कि आप रोज रोज भगवान को बुलाते हैं और किस दिन भगवान जी आ गए तो आप क्या करोगे? बोले तरुण जी करना तो बाद में, पहले तो ये कंफर्म करूंगा कि वो आएंगे या मुझे बुलाया है। तो बहुत मैं चाहता हूं एक बार ओम हनम करके हम आपका भी सम्मान करें। आपने इनका भी सम्मान किया, इनका भी सम्मान किया, थोड़ा सा तो मेरा भी बनता है। बहुत बहुत आभार आप सबका। जी जी। ये आदरणीय सुनील तरुण जी हैं। अभी वर्तमान में यदि किसी मंच के हास्य के हस्ताक्षर के रूप में यदि किसी का नाम हम मुख्य रूप से लेते हैं तो उसमें डॉक्टर सुनील तरुण का जिक्र होता है। जहां जहां भी कवि सम्मेलन होते हैं, ये श्रोताओं को बांध के रखने की उनकी क्षमता है। ये बहुत अच्छे एंकर हैं। एंकर का अर्थ है कि जो पकड़ के रखे व्यक्ति को, ये पकड़ के रखते हैं और पकड़ करके श्रोताओं को, इन्हीं कवियों को भी रखते हैं। जहां जहां कवि सम्मेलन होता है, इनके साथ में कवि भी खींचे चले आते हैं और श्रोता भी खींचे चले आते हैं। तो मैं ऐसे डॉक्टर सुनील तरुण का यहाँ पर मंच से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप भी इनका स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार तन्मय जी, आपने भी इतना सम्मान दिया और आप सबने भी इतना सम्मान दिया। वरना भाई साहब घर में तो ऐसी छवि है कि पत्नी सोच सोच के दुखी है कि पति कवि है। वैसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपकी हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पत्नी तो किसी मतलब ऐसी नहीं है कि आपके वाली जो जाके रोज मंदिर में माथा टेकती है भगवान के सामने कि हे भगवान कितना अच्छा पति दियो। पत्नी तो देखो किसी की भी हो, मंदिर में जाके सूरी फोड़ती है, हे भगवान ही की दे दियो। और देखिए पत्नी तो चाहे मजदूर की हो या मुकेश अंबानी की, जब गुस्से में होती है तो एक ही बात कहते हैं, मेरे कर्म फूटे थे जैसे आदमी के पल्ले पड़ी। अरे मती मारी गई थी जो शादी के लिए हाँ कर दी, अच्छी भली मेहता जी के लड़के से शादी हो रही थी, जिंदगी भर ऐश करती। तो ये सब बहुत सारी बातें आपके साथ होंगी, बहुत सारी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो ये समझ लेना कि आदमी जबरदस्ती जिंदा है। तो मुझे एक बार कार्यक्रम की विधिवत आरंभ करने की एक बार अनुमति दीजिएगा, और मैं मुनिश्री आपको चाहता हूं कि मुझे अनुमति दे कि कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करूं। और मैं आपको सही बताऊं मुनिश्री, हम कुछ भी लेके नहीं आए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें आमंत्रित किया, हम लोग आ गए यहाँ पर, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक कागज है और कलम है, वो लेके आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। ज्ञान तो आप ही हमको देना है, और हम तो बस ये समझे खाली झोली लेके मुनिश्री के चरणों में आज उपस्थित हुए हैं। तो आपकी वंदना से मैं आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। और बिल्कुल नई नई लिखी है, तो इसीलिए मैं लिख के लाया था, मुझे याद नहीं है वो वाला पूरा। तो मैं शुरू करता हूं। लेके कागज कलम आए तेरी शरण, हम आपके शरण में आए हैं मुनिश्री। लेके आपको आवाज ठीक आ रही है मेरी या कुछ मुझे थोड़ा सा लग रहा है? थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा सा कहीं पे लग रहा है कि आवाज का कहीं पे गड़बड़ है, नहीं आ रही है ना ठीक से? हाँ, मुझे खुद भी लग रहा था बात करते हुए। थोड़ा सा भैया देखिएगा, क्योंकि देखिए किसी भी कवि सम्मेलन के 3 स्तंभ होते हैं वैसे तो। एक तो कवि अच्छा हो, दूसरा कविता जब तक अच्छी नहीं होगी कार्यक्रम नहीं होगा, और तीसरे श्रोता। जब तक श्रोता ठीक से मन से नहीं सुनेंगे तो कार्यक्रम नहीं चलता। लेकिन चौथा स्तंभ माइक वाला भी होता है, मतलब वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अगर वो नहीं चाहेगा तो कार्यक्रम नहीं होगा। अभी बताइए आपको आवाज कैसी आ रही है? थोड़ा गूंज रही है, मुझको लगा इसमें इको है क्या? इको तो खत्म कर दीजिए, पूरा खत्म कर दीजिएगा, इको की जरूरत ही नहीं है। अभी ठीक है? अभी आपको आवाज कितनी आ रही है?
नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से नहीं मजा आ रहा है। लेके कागज कलम आए तेरी शरण, ज्ञान देना आज हम सबको आशीष देना। मुनि श्री बस इतना ही विनती है हमारी आपसे। लेके कागज कलम आए तेरी शरण, ज्ञान देना आज हम सबको आशीष देना। बातों बातों में तकरार क्यों है, बिखरे बिखरे से परिवार क्यों है। कुछ सवाल लेके आए हैं गुरुवर। बातों बातों में तकरार क्यों है, बिखरे बिखरे से परिवार क्यों है। उजड़ा सा है चमन, खो गया अपनापन, दिल परेशान आज हम सबको आशीष देना। रोटी कपड़ा हो, छोटा सा घर हो, थोड़े में भी सभी को सबर हो। मैं तो कई बार मजाक में कुछ लोगों को बोलता हूं कि हम तो जैन लोग हैं, पीने में पानी से ऊपर, पीने में चाय से ऊपर कुछ नहीं पीते और खाने में पनीर से ऊपर कुछ नहीं खाते। उतना ऊपर वाले ने दिया हुआ है तो किस बात के लिए मारा मारी, किस बात के लिए झगड़ा सब। तो मैं कई बार मजाक में कहता हूं, रोटी कपड़ा हो, छोटा सा घर हो, थोड़े में भी सभी को सबर हो। झूठ को त्याग कर सत्य की राह पर सब चले ना आज हम सबको आशीष देना। और एक और विनती है, निर्भया कोई फिर से लुटे ना, शर्म से सर हमारा झुके ना। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो कुछ लोगों के कारण पूरे पुरुष समाज का सर शर्म से झुक जाता है। तो यही विनती है कि निर्भया कोई फिर से लुटे ना, शर्म से सर हमारा झुके ना। होवे ऐसा जतन सबका निर्मल हो मन, कुछ करो ना आज हम सबको आशीष देना। और एक और विनती है एक कलमकार की, क्या लिखूं जब से नफरत मिटा दूं, हर किसी को मोहब्बत सिखा दूं। क्या लिखूं जब से नफरत मिटा दूं, हर किसी को मोहब्बत सिखा दूं। तोड़ कर सब भरम एक हो जाए हम, फिर बटे ना आज हम सबको आशीष देना। लेके कागज कलम आए तेरी शरण, ज्ञान देना आज हम सबको आशीष देना। आज हम सबको आशीष देना। मुनि श्री के आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं।
अब जो भी होगा उसमें ना तो मेरा कुछ है ना आपका कुछ है, मुनि श्री के आशीर्वाद से ही सब कुछ होने वाला है। और मैं यही कहूंगा कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो जाएगी, बस मुनि श्री आपकी मेहरबानी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं तो कई बार कहता हूं कि मेरे पुण्य कर्म से शायद जो मुझको यह दान मिला, ये सबके लिए है, आप सबके लिए है कि मेरे पुण्य कर्म से शायद जो मुझको यह दान मिला, जैन धर्म में जन्म मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। ये हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत है कि उपवाल ने इतना दिया है। तो आपसे अभी बहुत सारी बातें होनी अभी बाकी है, बहुत सारी चीजें आपको कहनी बाकी है। अभी तो एक शुरुआत हुई है कार्यक्रम की, धीरे धीरे जैसे जैसे आप और हम थोड़ा और नजदीक आएंगे, आप भी सुनने की मानसिकता में आएंगे, तो बहुत सारी आपसे बातें करनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बीच में मैं काफी देर हो गया, तो मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र बहुत वरिष्ठ, जैसे मैंने बताया, गजलकार भी हैं और वरिष्ठ गीतकार भी हैं और गीतों की और गजलों की अग्रिम पंक्ति के रचनाकार हैं। मैं चाहता हूं एक बार ओम हरिम का उनको नाद करके हम लोग उनको आमंत्रित करें। डॉक्टर प्रेमतन में आपके बीच में आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील तरुण जी। बहुत अच्छा लगा कि हम इस दिव्य कवि सम्मेलन में भागीदार बने। मुनि श्री द्वय हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम का आगाज किया है और इस कार्यक्रम में हम लोग सब शरीक हुए हैं। द आर्यव्रत एक्सप्रेस और परिवर्तन दो प्रमुख अखबार हम लोगों के बीच में है और उनके पावर से यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं प्रशांत जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। अखबार का बहुत बड़ा महत्व है और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब भी मैं किसी भी हिंदी अखबार का दूसरा पन्ना खोलते ही सबसे पहले मुझे जैन प्रवचनों का अवसर मिलता है पढ़ने का। आपने चाहे पत्रिका पढ़ी हो और चाहे आपने कुछ भी देखा हो, और उस समय हमें ये सारा ज्ञान हो जाता है कि किस जगह पर कौन से मुनिश्री पधारे हुए हैं, कहां पर क्या प्रवचन चल रहे हैं, कहां पर कौन से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मुझे याद पड़ता है जब मैं मेरी दादी के साथ में पहली बार बगड़ी के रेलवे बस स्टैंड पर उतरा तो मुझे तेरा पंथ का लगा हुआ एक शिलालेख मिला जिस पर तेरा पंथ के सारे सिद्धांत लिखे हुए थे। मैं तब से बगड़ी के अंदर, और आचार्य श्री का भी वहां पर आना हुआ था, मोतीलाल जी राका साहब वहां पर थे और बहुत बड़ा आयोजन वहां पर हुआ। तेरावत धोन भी है। मैं बगड़ी नगर से आप लोगों के बीच में आता हूं और आपको पगे लागना कहता हूं। वहां पर बहुत बड़े अक्षरों में पगे लागू सा लिखा हुआ होता था, तो मुझे वो सब स्मृतियों में है। और मुझे पता है कि जिस दिव्य मंच पर हम लोग हैं, उस मंच की अपनी गरिमा है, उस मंच की अपनी शोभा है, उस मंच से कहे जानी बात का अपना महत्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखेंगे। इसका पूरा मनोयोग से ध्यान रखा जाएगा। मैं ये भी जानता हूं कि अखबार क्या कहता है। मैं एक दोहा आप लोगों के बीच में अखबार के लिए रखता हूं, क्योंकि यहां पर परिवर्तन, देखिए कि दोहा एक बहुत पुरानी हमारी विधा है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में दोहा कैसे अपनी बात कहता है, मैं उसकी एक वानगी आपको देता हूं कि गमी कहानी हादसे और प्रवचन के उपहार। गमी कहानी हादसे और प्रवचन के उपहार रोज सुबह दहलीज पर रह जाते अखबार, रोज हमारी दहलीज पर। और हेडलाइन पढ़ो आप, इतना ज्ञानवर्धक होता है जब मैं किसी अखबार के हेडलाइंस को देखता हूं। और बहुत महत्व होता है अखबार के हेडलाइन की खबर का, क्योंकि आप हेडलाइन पढ़ने के बाद में उस अखबार को पढ़ने की तरफ बढ़ते हैं। हेडलाइन अगर आकर्षित करती है तो आप अखबार पढ़ते हैं। तो मैं कई बार देखता हूं कि मुनिश्री के प्रवचन का इतना बढ़िया एक शीर्षक दिया होता है कि आप उस प्रवचन को पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं कि उन्होंने क्या कहा,
हम लोगों ने क्या सुना, इन सब बातों पर तो मैं विशेष रूप से मनुष्य का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके प्रवचन से माध्यम से समाज में बहुत सामाजिक परिवर्तन होते हैं और आपकी बात बहुत मनोयोग से सुनी जाती है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आप भ्रमण करते रहते हैं तो आप एक जगह स्थिर पानी की तरह नहीं होते, आप बहती नदी की तरह होते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। तो आपको अलग अलग तरह के सामाजिक श्रोता मिलते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। एक रचना के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। अभी कलम की बात हुई। हम लोग सीखते हैं या तो किताब पढ़कर या अखबार पढ़कर या प्रवचन सुनकर या किसी की बात को ध्यान से सुनने के बाद, लेकिन एक किताब बहुत बड़ा माध्यम है। तो मुझे भी एक बार अवसर मिला एक लाइब्रेरी का उद्घाटन के अवसर पर जाने का। मैंने कहा मैं किताब पर भाषण दूं, उससे अच्छी एक कविता सुनाऊं। तो मैंने उस समय एक किताब पर कविता लिखी और वो मां सरस्वती को आप समझिए कि एक तरीके से मेरा अभिवादन ही है। उससे मैं अपनी कविता पाठ का आरंभ करता हूं कि बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें, कि बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें, और समझ न आए कोई काम तो किताब पढ़ें। कि कभी कभी उदास मन भटकने लगता है, कभी कभी उदास मन भटकने लगता है, और खींचना चाहे जो लगाम तो किताब पढ़ें, खींचना चाहे जो लगाम तो किताब पढ़ें। कि राह दिखलाई न दे उलझन बिखरी सी लगे, कि राह दिखलाई न दे उलझन बिखरी सी लगे, और रास्ते बंद हो तमाम तो किताब पढ़े, रास्ते बंद हो तमाम तो किताब पढ़े। बहुत अच्छे कर लीजिए, बहुत अच्छे। कि किसी भी बात पे मातम न करें और उठे, किसी भी बात पे मातम न करें और उठे, लेना चाहें जो इंतकाम तो किताब पढ़ें, लेना चाहें जो इंतकाम तो किताब पढ़ें। और कश्मकश रंजो गम बेबसी और लाचारी, कश्मकश रंजो गम बेबसी और लाचारी, कहना चाहे इन्हें सलाम तो किताब पढ़ें। बहुत ही अनबनी हो शाम तो किताब पढ़ें, और समझ न आए कोई काम तो किताब। बहुत सुंदर। ओम आनंद से ये किताब पर एक रचना थी। मैं राजस्थान से आता हूँ, एक रचना राजस्थानी की आप लोगों के बीच में रखूं। स्वागत। मैं जानता हूं कि राजस्थान जहां पर अब तो साक्षरता हुई है, एक जमाना था जब साक्षरता का उतना महत्व नहीं था, बेटी और बेटे में भी भेद कर दिया जाता था। आप अक्सर लोग राजस्थान से जुड़े हैं, मैं उन समस्याओं से वाकिफ हूं। प्रौढ़ शिक्षण केंद्र का एक सम्मेलन था जिसमें उनका पाठ्यक्रम तैयार होना था, और हमें कहा गया कि आप उसके लिए कुछ लिखें जिसमें लोक धुन पर आधारित गीत हों और उसको कोई मैसेज भी हो। कई शर्तों के साथ में वो था, लेकिन मैंने कोशिश की। तो एक गीत आप लोगों के बीच में रखता हूं। स्वागत है। देखिए, इसमें बहन और भाई का संवाद है। मैं पिछली बार आया था तब भी मैंने सुनाया था। यहाँ पर मेरे एक मित्र हैं राजस्थान के, यहाँ पर बैठे हैं। वो पिछली बार पगड़ी लगा करके आए थे तो बहुत आराम से पहचाने जा रहे थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के साहित्यकार श्रीलाल जी हमारे बीच में हैं, जो कि आज इस कार्यक्रम में सुनने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। एक राजस्थानी गीत आप लोगों के बीच में रखता हूँ। देखिए कि बीरा रे बेगी क्यों परणावे, कि बीरा रे बेगी क्यों परणावे, मन घर सू दूर भगावे, मन रमण दे मन लिखण दे, मन पढ़ण दे दिनड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। बीरा रे बेगी क्यों परणावे,
मन घर सू दूर भगावे, मन रमण दे, मन लिखण दे, मन पढ़ण दे दिनड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। फिर क्या कहती है बहन कि बीरा रे जे थोड़ा दिन रह लूं, कि बीरा रे जे थोड़ा दिन रह लूं, थारे आंगन गड्ढा खेलूं, इन जागासू थारे बागासू मैं चुगलूं फुलड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। बीरा रे मैं कहीं दुखड़ो देऊं, बीरा रे मैं कहीं दुखड़ो देऊं, थासू कहीं रुपया लेऊं, मारे रेवण ने मारे पैरण ने मारे ओढ़न ने कपड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। बीरा रे, आप देखिए क्या परिस्थिति है कि वो अपने भाई से ये बात कह रही है कि बीरा रे जे थोड़ा दिन रह लूं, थारे आंगन गड्ढा खेलूं, इन जागासू थारे बागासू मैं चुगलूं फुलड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। और बीरा रे मैं कहीं दुखड़ो देऊं, थासू कहीं रुपया लेऊं, मारे रेवण ने मारे पैरन ने मारे ओढ़न ने कपड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। बहुत कहती है कि बीरा रे भावज वेड़ी लईजे, बीरा रे भावज वेड़ी लईजे, एड़ी सू लगन लगईजे, जको लिखड़ो जको पढ़णो जको जाने आखर चार, मारा जामण जायोड़ा। और अंत में वो कहता है कि बीरा रे जो धाने भल जईजे, बीरा रे जो धाने भल जईजे, भावज ने सैर करईजे, मारे पोती मारे पाटी मारे बरता लईजे छार, मारा जामण जायोड़ा। बीरा रे बेकी क्यों परणावे, मन घर सू दूर भगावे, मन रमण दे मन लिखण दे मन पढ़ण दे दिनड़ा चार, मारा जामण जायोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरे दौर में फिर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम प्रेम तन्मय जी को सुनते हैं तो हमेशा ऐसा ही होता है कि सुनते रहो, बहुत सुंदर सुनाते हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार जोर से उनके उसमें सम्मान में ओम। बहुत बहुत आभार आप सबका। और यहाँ पर बहुत सारी महिला शक्ति बैठी हुई है, मैं आपको नमन करता हूं और मैं महिलाओं का बहुत सम्मान भी करता हूं। मनुस्मृति के 3 अध्याय का 56वां श्लोक है, उसमें लिखा था कि यत्र नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, देवता विचरण करते हैं। तो इस हिसाब से मैं भी अपने घर में देवता की तरह रहता हूं। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और महिलाओं का सम्मान इसलिए भी करता हूं कि मैं ये मानता हूं कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समझदार होती हैं। अभी पिछले दिनों महिला आरक्षण भी पास हुआ। मैंने अपनी पत्नी को बधाई दी कि बहुत बहुत बधाई हो, महिला आरक्षण भी पास हो गया। कहने लगे क्या हुआ कि मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया। बोली इस गलतफहमी में मत रहना, मेरा 100% था, 100% है और 100% रहेगा। तो महिला, ये मतलब सच्ची घटना है मेरे घर की कि मेरे साथ साथ रहती रहती उसका भी वो भी कभी बन चुकी है इस हिसाब से। और एक बार तो क्या हुआ कि मतलब मुझे तो शादी के बाद पता चला, मतलब असली ज्ञान की प्राप्ति तो मुझे शादी के बाद हुई। हुआ यूं कि एक दिन हमें कहीं बाहर जाना था, हमारी पत्नी जी ने पूछ लिया कि जी कौन सी कलर की साड़ी पहनूं। और मेरा किस्मत खराब कहिए या टाइम खराब कहिए, मेरे मुंह से निकल गया कि एक काम करो ग्रीन कलर वाली पहन ले। बोली कौन सी वाली ग्रीन? मैं बोला ग्रीन का मतलब ग्रीन वाली पहन लेना। वो बोला वही तो पूछ रही हूं, कौन सा ग्रीन? एप्पल ग्रीन, आर्मी ग्रीन, ब्लू ग्रीन, बेसिल ग्रीन, कूल ग्रीन, कोल ग्रीन, केसल्टन ग्रीन, क्रिसमस ग्रीन,
क्रोकोडाइल ग्रीन, डार्क माउथ ग्रीन, डार्क ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन, गर्मी स्मिथ एप्पल ग्रीन, गर्ल स्काउट ग्रीन, हंटर ग्रीन, आयरिश ग्रीन, कैली ग्रीन, लाइम ग्रीन, लाइट ग्रीन, मिंट ग्रीन, मेंटिस ग्रीन, मिडल ग्रीन, मीडियम सी ग्रीन, ओलिव ग्रीन, पाइन ग्रीन, पिस्ता ग्रीन, सी ग्रीन। जब मैंने भी यही कहा अभी तोबा मेरी तोबा, ये जो मर्जी ये पहन ले, मतलब उस दिन लगा कि हमारी सारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। तो महिलाएं वाकई में बहुत समझदार होती है। महिलाओं को आप अन्न दो, वो भोजन बना के देंगे, वो ज्यादा ही देंगी आपको हमेशा। महिलाओं को आप ईंट पत्थर का मकान बना के दो, वो उसको घर बना के देंगी। गलती से कभी उनसे टेंशन दे के देख लो, तो महिलाएं सच में बहुत समझदार होती हैं। अच्छा, ये सब महिलाएं सब ज्ञानी होती हैं, इनको सब कुछ पता है। आपको कभी अपने खानदान के बारे में जानकारी लेनी हो तो इनसे लो। आपको खाली इतना काम करना है कि अपने साले या ससुर के बारे में कि हल्की सी बुराई करनी है बस पत्नी के सामने। फिर भाई साहब आपको ऐसी ऐसी खानदान की जानकारी मिलेगी, ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी कि जो कि आपको क्या आपके पिताजी को ही मालूम नहीं होगी। तो महिलाएं सर्व ज्ञानी होती हैं, उन्हें सब कुछ पता है। अच्छा, महिलाओं का एक और है कि महिलाएं अगर किसी काम को करने की ठान लेना तो किसी के पिताजी उन्हें नहीं रोक सकते, और अगर उनको नहीं करना है, कुछ करने का मन नहीं है, तो किसी माई के लाल में दम नहीं कि उनसे करा ले। इंडिया का मैच चल रहा था और मैच का आखिरी ओवर था, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थी और सिचुएशन ये थी कि 6 बॉल बची थी आखिरी ओवर की और ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुई थी और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 6 रन बनाने थे। तो आप सिचुएशन देखिएगा कि लेडीज क्रिकेट मैच है, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, 6 बॉल में 6 रन बनाने और 6 खिलाड़ी उनके पास आउट होना बाकी। और इंडिया की परेशानी ये थी कि इंडिया की जो रेगुलर बॉलर थी उनका कोटा खत्म हो चुका था और जो बॉलर बची थी महिला, उसकी कंडीशन ये थी, उसका रिकॉर्ड ऐसा था कि उसकी आज तक एक भी बॉल स्टंप पे नहीं पड़ी थी। तो वही हुआ जिसका डर था। पहली बॉल उसने डाली, विकेट से 6 फीट दूर वाइड, दूसरी बॉल डाली वो 8 फीट दूर, फिर वाइड। लोगों को लगा कि अब तो ये मैच खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, ये तो वाइड वाइड नो बॉल में ही खत्म हो जाएगा। तभी जो इंडिया की कोच है वो भागती हुई आई पवेलियन से, थोड़ी देर के लिए मैच रोका गया। उसने उस महिला जो बॉलर थी उसके कान में कुछ कहा, कहने के बाद वापस गई, मैच वापस से शुरू हुई। उसके बाद वो महिला जो बॉलर थी दौड़ती हुई आई, बहुत जोर से दौड़ती हुई आई और ऐसी बॉल मारी कि सीधे सीधे क्लीन बोल्ड। सब लोग वाह वाह ये तो बड़ा हो गया, लेकिन ये लगा कि शायद हो सकता तुक्का लग जाता कई बार। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 बॉल पे 6 की 6 खिलाड़ी क्लीन बोल्ड। ये तो चमत्कार हो गया। उसको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया और जब वो अपना अवार्ड लेने गई, ट्रॉफी लेने गई, तो कमेंटेटर ने से पूछा कि ये बता कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। बोले कुछ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, सब पर्सनल है। कि अभी क्या पर्सनल है, अभी तो आप मैच जीत चुके, अभी तो बता दो क्या हुआ है। ऐसा कोच ने क्या आपको गुर दिया, क्या सिखाया, क्या सीख दी कि आप 6 की 6 बॉल पे 6 के 6 को आउट कर दिया। तो बोलने की मुझे तो कोच ने खाली इतना राय दी थी कि जो सामने बैटिंग कर रही है ना, ये समझो तेरी सास है, छोड़ना मत, बचना नहीं चाहिए। तो महिलाएं सच में बहुत समझदार होती हैं। अच्छा, एक समय था कि आदमी झूठ बोलता था तो मर जाता था, तो उसमें जो पुरुष थे वो बेचारे बहुत परेशान थे। एक दिन वो सब मिलके अपना भगवान जी के पास गए कि भगवान जी ये आपने क्या कर रखा है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये तो बहुत गलत है, इससे तो हम निपट जाएंगे। कहने लगे हुआ तो हुआ क्या।
बोले कि हमारी जो पत्नियां हैं रोज नई नई डिश बनाती है, तो सबसे पहले किस पे ट्राई करती है? ये आज तक इतने प्रयोग तो वैज्ञानिकों ने चूहों के ऊपर नहीं किए जितने पति वाले अपने पतियों के ऊपर कर लिए। अच्छा, खाली इतना ही नहीं, साथ में ये भी पूछती है कि कैसा लगा। अब झूठ बोले तो वो जिंदगी जो भी सर बोले तो आप बुला लेते हो, तो आदमी करे तो क्या करे। बस वो दिन आज दिन भगवान जी ने वो नियम जो से वापस लिया। अब तो इस धरती पे दो ही प्राणी बचे हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, एक आदरणीय राहुल जी और दूसरा आपके सामने खड़ा है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अगली कवि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं भाई रवि अग्रवाल बंधु जी को। बहुत सुंदर लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। बस जरूरत है उनको थोड़ा ध्यान से सुनने की। उनको ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी के चरणों में नमन। मैं आपको एक गजल सुना देता हूं। सुनने की बात है, ये आपने देखा होगा, आम बात है वैसे तो ये, कि बाप ने खून पसीने से बुनियादें बोई होती हैं। बाप ने खून पसीने से बुनियादें बोई होती है, बच्चों की जब जुड़े कमाई अलग रसोई होती है। बाप ने खून पसीने से बुनियादें बोई होती है, बच्चों की जब जुड़े कमाई अलग रसोई होती है। तो पगड़ी के निशान अभी तक अपनी हदें बताते हैं। पगड़ी के निशान अभी तक अपनी हदें बताते हैं। हल्की फुल्की याराना तो सबने ढोई होती है। आना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। हल्की फुल्की याराना तो सबने ढोई होती है, बाप ने खून पसीने से बुनियादें बोई होती है। आफताब, ये पिता के बारे में है कि आफताब तो देखा सबने, आफताब मतलब सूरज, आफताब तो देखा सबने, आग नहीं देखे कोई। आफताब तो देखा सबने, आग नहीं देखे कोई, इस सूरज ने तन्हाई में आंख भिगोई होती है। आफताब तो देखा सबने, आग नहीं देखे कोई, इस सूरज ने तन्हाई में आग भिगोई होती है। बच्चों की जब जुड़े कमाई अलग रसोई होती है। और बड़ी सी शक्ति है टिफिन में, बड़ी सी शक्ति है टिफिन में, हमने कई दफे देखा, माँ ने अपने हाथों से जो रोटी पोई होती है। बहुत अच्छा। बड़ी सी शक्ति है टिफिन में, हमने कई दफे देखा, माँ ने अपने हाथों से जो रोटी पोई होती है। और एक मेरी माँ कभी न सोई मेरे घर पर आने तक। एक मेरी माँ कभी न सोई मेरे घर पर आने तक, मैं जब घर पे आता हूं तो रातें सोई होती है। मैं जब घर पर आता हूं तो रातें सोई होती है। मेरी थोड़ी गंभीर रचनाएं रहती हैं। स्वागत स्वागत। कि तन्हा हूं मैं तेरे बाद, तन्हा हूं मैं तेरे बाद। शहर बोलते हैं सुबह को, शहर जैसे शहर अंधेरे बाद। तन्हा हूं मैं तेरे बाद, जैसे शहर अंधेरे बाद। कजा तलके हैं सब बंधन, कजा मतलब मौत। कजा तलके हैं सब बंधन, मिट्टी तेरे मेरे बाद। कजा तलके हैं सब बंधन, मिट्टी तेरे मेरे बाद। और खत्म हुआ जैसे अभिमन्यु, खत्म हुआ जैसे अभिमन्यु, मैं अपनों के घेरे बाद। खत्म हुआ जैसे अभिमन्यु, मैं अपनों के घेरे बाद। तन्हा हूं मैं तेरे बाद, जैसे शहर अंधेरे बाद। और मैंने अपना रास्ता मोड़ा, मैंने अपना रास्ता मोड़ा, उनकी गर्दन फेरे बाद। मैंने अपना रास्ता मोड़ा, उनकी गर्दन फेरे बाद। और भयानक हो जाता है, सांप भयानक हो जाता है, कोई सांप सपेरे बाद। अगर सपेरे से छूट जाए तो वो खतरनाक हो जाता है। सांप भयानक हो जाता है, कोई सांप सपेरे बाद। लफ्जों की पलकों में आंसू, एक तस्वीर उकेरे बाद। लफ्जों की पतलू आंसू, एक तस्वीर उकेरे बाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
है शादी वाली। हाँ हाँ, एक हास्य की में लिखी हुई, मैंने वो सुनाता हूँ आपको कि शहनाई विदाई से शहनाई गई, बारात से बाजे गए। विदाई से शहनाई गई, बारात से बाजे गए, लोग अब खड़े होकर के खाते हैं, बिठाने के इरादे गए। बारात से शहनाई गई, बारात से बाजे गए, लोग अब खड़े होकर खाते हैं, बिठाने के इरादे गए। और तोरण होटलों में लगती है, तोरण होटलों में लगती है, घर द्वार के दरवाजे गए। तोरण होटलों में लगती है, घर द्वार के दरवाजे गए। और मिलनी की औकात खत्म हो गई, मिलनी की औकात खत्म हो गई, मिलनी लेने दोस्त भी आगे गए। अब कौन देता है जवाई को नारियल तिलक में, सुपारी पर चांदी के आवरण चढ़ा दिए गए, रस्मों रिवाज भूल गए, छोड़े जा दिए गए। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है डॉक्टर कुंवर बेचैन की। उन्होंने कहा था कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूं तो चल रहे हैं एक पांव से भी लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आपका थोड़ा और मुझे मन चाहिए, थोड़ा और साथ चाहिएगा, क्योंकि जितना आप अच्छे से सुनेंगे उतना अच्छा सुना पाएंगे जो यहाँ पे बैठे हुए। मुझे मालूम है कि आज हर आदमी देखिए टेंशन में है। अच्छा, आदमी छोड़ो, महिलाएं तक टेंशन में है। हालांकि महिलाएं कभी टेंशन लेती नहीं है, और किसी के पिताजी की हिम्मत नहीं है जो महिलाओं को टेंशन दे सके। महिलाओं को सबसे ज्यादा टेंशन कब होती है? जब वो गोलगप्पे के ठेले पे खड़ी होती है, एक गोलगप्पा हाथ में, एक मुंह में, तीसरा गोलगप्पा गोलगप्पे वाले के हाथ में, चौथा गोलगप्पा यहां अटका हुआ है, वो नीचे नहीं जा रहा क्योंकि पांचवा नीचे भी है। और महिला की टेंशन ये होती है कि उसको गोलगप्पे वाले को घेर के 8-10 महिलाएं हाथ में खाली प्लेट लिए हुए टुकुर टुकुर उसकी तरफ देख रही होती है कि इसका खत्म हो तो हमारा नंबर आए। तो अच्छा, महिलाओं की सबसे बड़ी टेंशन एक ही है, महिलाओं की सबसे बड़ी टेंशन है उनकी उम्र के बढ़ते हुए साल। महिलाओं की सबसे बड़ी टेंशन है उनके उम्र के बढ़ते हुए साल। और मुझे बताइए, इस बात पर मुझे कौन कहिएगा कि महिलाओं की सबसे बड़ी टेंशन है उनकी उम्र के बढ़ते हुए साल, और हम पुरुषों की सबसे बड़ी टेंशन है सर के झड़ते हुए बाल। तो थोड़ी देर जो भी टेंशन है उसको बिल्कुल भूल जाइएगा, थोड़ा की टेंशन तो रहेगी। और देखिए, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो टेंशन तो है, क्योंकि अगर टेंशन है तो इसका मतलब यह है कि हम अब जिंदा हैं, वरना मरने के बाद तो इस शरीर के जलने तक का भी एहसास नहीं होता है। तो शुक्र मनाइए ऊपर वाले का कि उसने हमें जिंदा रखा है। और आज कुछ देर के लिए, क्योंकि देखिए ये पल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमें एक सप्ताह पहले मुझे भी मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ आना है। वो तो प्रशांत जी है, सबका फोन आया कि भाई आप कोई कार्यक्रम रखना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आया। तो ये पल मतलब ऊपर वाले की कृपा से और अपने गुरु श्री बैठे हुए हैं आपके आशीर्वाद से ये पल हमें मिला है। तो ये पल, जितने पल अपने को मिले हैं, इसका पूरा आनंद आप लीजिएगा। क्योंकि देखिए, कल तो होगा लेकिन ये पल लौट के नहीं आएगा, ये पल नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से इसका आनंद ले, कार्यक्रम का आनंद लें और पूरी तरह से इसको अपना एंजॉय करें। तो दोस्तों, कुछ बात करते हैं थोड़ा सा। मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए अभी, क्योंकि किसी ने कहा है कि मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, सबके सब खो गए, हम बड़े हो गए। हालांकि जब हम छोटे थे तो हमने क्या उखाड़ लिया था। मुझे याद है कि पिताजी अक्सर कहा करते थे, बेटा पढ़ो लिखो अच्छा इंसान बनो। हम पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाते, मास्टर जी बोलते मुर्गा बनो। मतलब हमें तो आज तक समझ नहीं आया कि स्कूल में हम लोग पढ़ने लिखने जाते थे, इंसान बनने या मुर्गा बनने जाते थे। अच्छा, कम तो खैर पिताजी भी नहीं थे। एक दिन वो जूता लेके आए कि देख बेटा तेरे लिए जूता लेके आऊं। मैंने जूते को देखा, उल्टा पलटा सब कुछ किया और मैंने पांव में डाला तो बड़ा लगा। मैंने कहा पिताजी जूता तो बहुत अच्छा है लेकिन साइज बड़ा है।
बोले तन्ने सही से क्या लेना देना, तन्ने तो खाने से मतलब, पहनने तो मन है। तो यकीन मानिए हम तो बस इसी उम्मीद में जिंदा रहे, इसी उम्मीद में हम बड़े हुए कि कभी तो हम भी बड़े होंगे, हमारी भी शादी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे और फिर हम भी जूता खरीद के लेके आएंगे। लेकिन जब तक बड़े हुए तब तक वो सब सिस्टम ही खत्म हो गया पीटने का। अच्छा, यहां तो फिर भी थोड़ा बहुत चलता है, अमेरिका में तो बहुत बुरा हाल है। अमेरिका में इधर आपने बच्चे को हाथ लगाया नहीं और उधर पुलिस आपके घर में। एक बार ऐसे ही हुआ, एक हिंदुस्तानी परिवार था, अमेरिका में रहता था। 15 साल के बेटे को उसकी मां ने सिगरेट पीता हुआ देख लिया। अब हिंदुस्तानी मां, उसके अंदर की मां जाग गई, उसने निकाली चप्पल और दे तड़ातर उसको। उसने शुरू किया था, पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई। 2 दिन बाद मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ। लेकिन हिंदुस्तानी मां कभी हार नहीं मानती। एक 10 दिन बाद अपने बेटे को बोली, बेटा एक काम कर, मैसूर चलते हैं नानी के घर। अब बेटे को कुछ समझ नहीं आया, बोला कि चलो ठीक है, नानी के घर जाएंगे, लड्डू पूरी खाएंगे, मजे करेंगे वहां पे। फ्लाइट पकड़ी। जैसे ही उनकी फ्लाइट बेंगलोर एयरपोर्ट पे उतरी और वो बाहर निकली वहां से, उसने अपना पर्स एक तरफ फेंका, हैंडबैग दूसरी तरफ फेंका और जो साड़ी का पल्लू था उसको कमर में खोस कर निकाली चप्पल और देखता पूरी शुरू हो गई। भीड़ इकट्ठी हो गई। लड़का कह रहा है, अंकल प्लीज सेव मी, अंकल मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन उसे क्या पता ये हिंदुस्तान है, ये बचाना दे दो, वीडियो और खींचने लगे उसके। इतने 2 पुलिस वाले आ गए। उसने सोचा अब तो पुलिस आ गई, अब तो मम्मी को पकड़ के लेके जाएगी। उसने उनकी तरफ तो देखा कि जी अंकल कुछ करो। अब उसे क्या पता ये यहाँ की पुलिस है। उसने कहा कि बहन जी क्या हो गया? कल भाई साहब की बताओ, इसने 15 साल का हुआ ना, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। बोली बहन जी इससे कुछ नहीं होगा, ये डंडा ले लो। लड़के को समझ में आ गया कि आज तो गलत जगह फंस गया है। उसने पांव पकड़े, क्षमा मांगी, आगे से कभी सिगरेट नहीं पीने की कसम खाई। तो मां बड़ी खुश हुई, बाल बाल ठीक किए, पल्लू ठीक किया, उसके बाद बैग उठाया, पर्स उठाया, बोली चल बेटा अगली फाइल 1 घंटे के बाद की है। बोले कि नानी के घर मैसूर के लिए फिर काम फिर कभी आएंगे, जिस काम के लिए आए थे उसमें होंगे। तो आइए बचपन की बात चलिए, तो मैं आपको थोड़ा बचपन की याद दिलाता हूं, आपको आपके बचपन में लेके चलता हूं। आपके बचपन में मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके बचपन का एक एक कोना आपको दिखला दूं, और जो मेरे जैसे, जो मेरी उम्र के नौजवान हैं, उनको लगेगा कि वो अपने बचपन में पहुंच गए। तो मैं चाहता हूं सुनिएगा। सीधे साधे भोले भाले अकल के कच्चे थे, और कितने अच्छे दिन थे जब हम छोटे बच्चे थे। सीधे साधे भोले भाले अकल के कच्चे थे, और कितने अच्छे दिन थे जब हम छोटे बच्चे थे। निक्कर में 2 जेब थी लेकिन बिल्कुल खाली थी, और फिर भी यारो बचपन में हर रोज दिवाली थी। 5 रुपल्ली जेब में रख राजा बन जाते थे, और चूरन की गोली चटकारे लेकर खाते थे। थोड़ा झूठ बोलते थे पर मन के सच्चे थे, और कितने अच्छे दिन थे जब हम छोटे बच्चे थे। खुशबू वाला तेल लगाकर क्या इतराते थे, याद होगा कुछ लोगों को। तेल वो ढूंढ के लाते थे जिसके अंदर सबसे ज्यादा खुशबू हो, कि मैं यहां पे खड़ा हूं तो बाहर तक उसी खुशबू जाए। खुशबू वाला तेल लगाकर क्या इतराते थे, और बहते पानी में कागज की नाव चलाते थे। कंचे खो खो गिल्ली डंडा खेला करते थे, उस समय तो वही था, कंचे खो खो गिल्ली डंडा खेला करते थे। और मां लड्डू ना दे तो खूब झमेला करते थे। छोटे थे फिर भी हम बड़ों से अच्छे थे,
और कितने अच्छे दिन थे जब हम छोटे बच्चे थे। पकड़ के उंगली बाबूजी मेला ले जाते थे, पकड़ के उंगली बाबूजी मेला ले जाते थे, और सर्कस देखा करते, चाट पकौड़ी खाते थे। गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाते थे, और नाना नाना हमसे कितना लाड़ लड़ाते थे। काश लौट आए वो दिन जो सबसे अच्छे थे, काश लौट आए वो दिन जो सबसे अच्छे थे, और कितने अच्छे दिन थे जब हम छोटे बच्चे थे। और देखिएगा, जब भी कोई घर में मेहमान आता था, जब भी कोई अंकल आंटी घर में आते थे, जब भी कोई अंकल आंटी घर में आते थे, और उछल उछल कर हम इंग्लिश की पोयम गाते थे। जब भी कोई आता था सबसे पहला काम होता है, बेटा सुनाओ टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। जब भी कोई अंकल आंटी घर में आते थे, और उछल उछल कर हम इंग्लिश की पोयम गाते थे। फिर वो अंकल आंटी हमको टॉफी देते थे, और झट से हाथ पकड़कर गोदी में ले लेते थे। जाने क्यों कर बड़े हुए बच्चे ही अच्छे थे, और जाने क्यों कर बड़े हुए बच्चे ही अच्छे थे, और कितने अच्छे दिन थे जब हम छोटे बच्चे थे। एक हास्य, मैं सीधे सीधे रचना सुनाता हूं, बात कम करता हूं सीधे, क्योंकि मुझे मालूम है समय की अपनी सीमा रहेगी। हम जीवन में कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं, तो मैं उस बीमारी को भी एक हास्य के रूप में कुछ शब्दों में पिरोने की प्रयास किया है कि जब बीमार पड़ते तो क्या होता है। तो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। एक बार मैं जब बीमार क्या पड़ गया, एक बार मैं जब बीमार क्या पड़ गया, डॉक्टर मुझे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अड़ गया। मेरी लाख मना करने पर भी मुझे अस्पताल में करा दिया गया भर्ती, और भाई साहब मेरी एक नहीं चली, हुआ वही जो थी डॉक्टर की मर्जी। अस्पताल में अतिथि देवो भव वाले सारे फर्ज निभाए गए। ब्लड शुगर, थायराइड, कार्डियो, एमआरआई, जितने हो सकते थे सारे के सारे टेस्ट कराए गए। मेरी बीमारी की वजह खून की कमी बताया गया, और जितना खून शरीर में बचा था वो ब्लड टेस्ट के नाम पर सीरीज डाल डाल कर निकलवाया गया। एक एक करके सभी दोस्त और रिश्तेदार आने लगे, हर कोई अपने अपने तरीके से बीमारी का इलाज समझाने लगे। जब आप बीमार पड़ते हैं, जो भी आता है, तो आदमी बीमारी से उतना दुखी नहीं होता है जितनी उनकी राय से होता है। अच्छा, मेरी याद आया, मेरे घर के बाहर भी बोर्ड लगा है डॉक्टर सुनील तरुण। वो देख के एक नेताजी मेरे पड़ोस में रहते, तो वो मेरे पास घर में आ गए, इधर उधर की बातें की, फिर बोले डॉक्टर साहब आजकल मैं कितना भी खा लूं पेट ही नहीं भरता है, बहुत भूख लगती है। मैंने समझ गया कि इसने मुझे बीमारी वाला डॉक्टर समझ लिया है, जबकि मैं कविता का डॉक्टर हूं। तो फिर भी मैं सोचा चलो आज नेताजी हत्ते चढ़े तो थोड़ा इनसे मजा लिया जाए इनसे। मैं उनसे पूछा कि आपने नेताजी आपने कुछ इलाज वगैरह कराया है क्या? थोड़ा आप आवाज ही करिए, आपने कुछ अपना इलाज कराया, कुछ जांच कराई? बोले सारी का ली, ब्लड शुगर, थायराइड, एक्सरे, और यहां तक कि मैंने एमआरआई तक करा लिया। मैं बोला जी एमआरआई से कुछ नहीं होगा, एक बार सीबीआई करा के देख लो। हंसने लगे। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, उनको मैंने लेटा दिया, मैं झूठ मूठ का उनका चेकअप करने लगा। अब मैं दोस्त दवा के पेट को यहाँ पे दर्द है, बोला नहीं यहाँ पे दर्द है, नहीं है, यहाँ पे दर्द है, नहीं है। मैंने एक जगह जोर से दबा दिया, अब दर्द है, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा। अब मैंने डॉक्टर साहब वाली, जो डॉक्टर अक्सर कहते हैं वही वाला अपने लाइन चेप दी। अरे आपका तो फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आप तो बहुत टाइम पे आ गए, अगर 4 दिन आप लेट हो जाते फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। बोले इतना तकलीफ है? मैंने कहा हाँ बहुत तकलीफ है, आपको कल की कल करना। डॉक्टर साहब बच तो जाऊंगा ना? मगर देखिए जी डॉक्टर तो दवाई दे सकता है, बाकी तो दुआएं ही आपको बचाएंगे। अगले दिन मैं उनको अपने दोस्त का नर्सिंग होम था उसमें ले गया, और उसमें ऑपरेशन थिएटर में उसको लिटा दिया, और उनके बराबर में एक टेबल थी, टेबल पे मैंने बड़े बड़े गुलाब के फूलों की माला वहां रखवा दी, ताजा गुलाब के फूल महकते हुए मोटी माला। बोले डॉक्टर साहब आपने ये माला क्यों रखवाई है ऑपरेशन थिएटर में, माला का क्या काम है?
मैं बोला देखिए क्या होगा कि अगर ये ऑपरेशन सफल हो गया तो ये मेरे गले में पड़ेगी और नहीं तो फिर आपके ही काम आएगी। तो कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ में अपना। अच्छा, एक बार तो मेरे घर पुलिस वाले आ गए, मतलब पड़ोस में जब रहते हैं तो उनको पता लगता है, तो एक बार पुलिस वाले आ गए, उन्हें पता लग गया ये आदमी कवि है, ये लिखता है। बोले तरुण जी, जेलें खाली पड़ी हैं, धंधा बंदा चल रहा है, विज्ञापन कराना है, कुछ लिख कर दो। अब पुलिस वाले थे, मना तो कर नहीं सकता था। मैं उनसे बोला कि ठीक है साहब, एक हफ्ता 10 दिन का समय दो। एक पुलिस वाला डंडा घुमाते हुए बोला हफ्ता 10 दिन कौन, शाम तक लिख के देना है, वरना हमें मालूम है किस आदमी से कैसे काम लेना है। भाई साहब मरता क्या नहीं करता, शाम तक लिख कर देना पड़ा और मैंने लिख कर दिया। अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कि ना ही गोवा ना ही केरल, ना जाना गुजरात, ना ही गोवा ना ही केरल, ना जाना गुजरात, और हवालात भी खुला पड़ा है, कभी गुजारो रात। भाई साहब उन्हें ये विज्ञापन इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अपनी नई जेल का उद्घाटन मुझसे ही कराया। अच्छा, उद्घाटन कराया से कराया, साथ में 2 नाइट 3 डेज का फ्री स्टे पैकेज भी थमाया। वैसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाया हूं, लेटर साथ में लेके आया हूं। जो भी आज ये कवि सम्मेलन पूरा सुने बिना जाएगा तो 4 पुलिस वालों के हाथों ये उनके घर में ही भिजवाया जाएगा। तो क्या मैं बात कर रहा था कि एक एक करके सभी दोस्त और रिश्तेदार आने लगे, हर कोई अपने अपने तरीके से बीमारी का इलाज समझाने लगे। मेरा एक दोस्त मेरे लिए कुछ केले लेकर आ गया, तो दूसरा दोस्त केला खाने से होने वाले नुकसान बता कर सारे केले पट्टा खुद खा गया। एक ने मुझे ताबीज पहनने की युक्ति सुझाई, दूसरे ने किसी बाबा की भभूत चटाई, तीसरे ने दही चावल खाने के लिए समझाया, और चौथे ने दही चावल से सख्त परहेज बताया। पांचवा बोला अरे किसी ने कुछ टोटका किया होगा। छठा बोला तू रात को मीठा खाकर चौराहे पर गया होगा। सातवां बोला लगता है तेरे ऊपर किसी चुड़ैल का साया पड़ गया है। मैं बोला धीरे बोल, भारी है। आठवां बोला देख जासी दिन में तेरा चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। और नवे ने तो हद ही कर दी, बोला मेरा एक रिश्तेदार भी बिल्कुल तेरे जैसे ही सेम टू सेम बीमार पड़ा था। डॉक्टर ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेचारा अगले दिन चल बसा था। मैं डरते डरते बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, आज शुक्रवार है, इतवार तक छुट्टी मिल जाएगी, घर चला जाऊंगा। बोला इस गलतफहमी में मत रहना, आजकल के डॉक्टरों में अब वो पहले वाली बात नहीं है। और सच कहूं तो मुझे तो इन डॉक्टरों की बातों में जरा भी एतबार नहीं है। और बुरा मत मानना, आज की रात तेरे ऊपर बहुत भारी है, और भैया होनी को कौन टाल सका है, उसके आगे तो सारी दुनिया हारी है। फिर वो मेरी पत्नी से बोला भाभी जी मेरी मानो तो बाहर से आने वाले सभी रिश्तेदारों को फोन कर दो, कहना अभी निकल लेंगे, अरे जीते जी एक बार तो मिल लेंगे। अच्छा, दोस्त इतने पर ही नहीं रुका, सच्चा दोस्त था, जैसे प्रशांत जी है हमारे, सच्चा दोस्त था हमारा। बोला उसके बाद सब मिलकर करने लगे आपस में चर्चा, कि कैसे कम हो सकता है मेरे अंतिम संस्कार का खर्चा। एक बोला इसमें क्या है, किसी अपना एम्बुलेंस को बुलाएंगे। दूसरा बोला कि इससे अच्छा हम किसी ऑटो में ले जाएंगे। तीसरा बोला यार ये सारा चक्कर छोड़ो, मैं इसे स्कूटर बिठा के चुटकी में शमशान पहुंचा दूंगा। चौथा बोला यार पेट्रोल बहुत महंगा है, अगर आप कहो तो मैं किसी कुली को बोलकर ठेला गाड़ी का इंतजाम करा दूंगा। इधर मैं बिस्तर पर पड़ा, उन सबकी सुनकर बहुत परेशान था, मेरी मौत का तमाशा चल रहा था, बहुत हैरान था। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने अपना मुंह खोला और धीरे से बोला मैं आप सबको ज्यादा दुख नहीं पहुंचाऊंगा, एक काम करो मेरा कुर्ता और चप्पल दे दो, मैं तो शमशान पैदल ही चला जाऊंगा। दोस्तों हमारे मरने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, मगर अफसोस हम आज भी जिंदा हैं।
हमारे मरने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन अफसोस हम आज भी जिंदा है। दोस्तों और रिश्तेदारों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बहुत शर्मिंदा है। मरना तो एक दिन सभी को है, हम सब कतार में हैं। मरना तो एक दिन सभी को है, हम सब कतार में हैं। अफसोस इस बात का है कि आज अपने ही अपनों के मरने के इंतजार में। बहुत कुछ उम्मीद कर रहा हूं डॉक्टर प्रेम तन्मय जी को वो आए, और उसके बाद में मैं आपको एक ऐसी रचना सुनाना चाह रहा हूं जो पिता के ऊपर लिखी हुई रचना है। मैं चाहता हूं एक एक रचना के लिए मेरे जो मित्र हैं आए हैं वो आमंत्रित हैं। उसके बाद मैं कुछ आपको ऐसे सुनाना चाहूंगा कि जो कि हो सकता है कि आपको मेरा चेहरा याद ना रहे, उन सबका चेहरा याद ना रहे, आपको हमारे नाम याद ना रहे, लेकिन एक ऐसी रचना जो कि आपको जिंदगी भर आपको याद रहेगी। एक ऐसी रचना जिसने मुझे पूरा हिंदुस्तान घुमाया, जिसने मुझे देश और विदेश की यात्राएं कराई, और आज उसी की बदौलत मैं 500 से ऊपर कार्यक्रम कर चुका हूं। पिता के ऊपर रचना, क्योंकि आपने माँ के ऊपर बहुत कुछ सुना होगा, हर आदमी ने लिखा है, हर कवि ने लिखा है, लेकिन पिता के ऊपर बहुत कम लिखा गया है। पिता, जितनी बेटियां हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, देखिए आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, लेकिन बेटी तो है किसी ना किसी की। तो बस ये चीज आपके पिता के लिए वो रचना है और आप सबके लिए भी है। तो मैं चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक एक रचना उनकी हो जाए। हमारे पास समय कब तक का है? 10 सवा 10 तक चला सकते हैं ना? ठीक है, तो एक रचना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रेम तन्मय, कृपया आए और आइए उनके सम्मान में ओम और हम से एक एक रचना। गंभीर वातावरण इन्होंने बना दिया। एक राजस्थानी की 4 लाइनें आप लोगों के बीच में रखता हूं। पत्नी शिकायत करती है अपने पति से कि देखो वो मारे सागे चालनी छोड़ो, मारे कानी देखे। देखो मारे सागे चालनी छोड़ो, मारे कानी देखे, एक ही नाड़ टूट जा। तो हूं बोलियो थोड़ो घूंघटो खोल दे ताकि देखने वाले को भोग नहीं फूट जाए। और 4 पंक्तियां और थी कि हे अफसर जी, हे अफसर जी, थारे नीचे वालों कलरक मारी वाजिब बात की पूरी करने का मेरे से 100 रुपया मांगया। हे अफसर जी और थारे नीचे वालों कलरक मारी वाजिब बात की पूरी करने का मेरे से 100 रुपया मांगया। ईएन के भ्रष्टाचारी को ते तुरंत ही सस्पेंड कराओ। अफसर जी बोलिए मेरे दफ्तर में ईएन को भ्रष्टाचारी, मैं बिकी टावरी रुला दूं, मैं बिना टर्मिनेट करा दूं, पर ये काम का 200 रुपया लगेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। एक राजस्थानी गीत आप लोगों के बीच में रखता हूं। जैसे मैंने बहन और भाई का संवाद रखा था, कविता जब संवेदना को छूती है तो आप समझिए कविता परिपूर्ण होती है। जैसे मैंने भाई और बहन का संवाद आप लोगों के बीच में रखा था, यहां मैं एक बेटी और पिता का संवाद आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। और उसके बाद में मैं सुनील जी को जैसा आगे वो चाहेंगे मैं उनको सौंप दूंगा वापस माइक। एक शेर है कि माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में, माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में, और मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। आप देखिए कि पूरी कहानी 2 पंक्तियों में पूरी हो सकती है। ये कविता का संक्षिप्तीकरण है। हम कविता को कितना छोटा कर सकते हैं बात कहने में। एक गीत के माध्यम से आपसे जुड़ता हूं। इसमें बेटी अपने पिता को एक ओढ़बा दे रही है। ये एक ओढ़बा है। क्या ओढ़बा हो सकता है आप देखिए कि सुन रे बाबल थने मैं क्यों, हिवड़े रे दुखड़े दी बात, थन सौगन मारी बुरो मत मानी जे जी। सुन रे बाबल थने मैं क्यों, हिवड़े रे दुखड़े री बात, थन सौगन मारी बुरो मत मानी जे दी। कि बीरा ने सुवायो
चंदन पालने बीरा ने सुवायो चंदन पालने मने क्यों सुवाई धूड़ा माय धन सौगन मारी बुरो मत मानी जी सुन कि बीरा ने जिमायो 56 भोग जी बीरा ने जिमायो 56 भोग जी मने क्यों जिमाई खाटी राब थन सौगन मारी बुरो मत मानी जी बीरा ने भाणायो भेजो सैर जी बीरा ने भाणायो भेजो सैर जी मने क्यों बिठाई घर माय धन सौगन मारी बुरो मत मानी जी कि बीरो सारे बाजी काई घूघरा बीरो सारे बाजे काई घूघरा और मैं काई बाडी थारी बेल थन सौगन मारी बुरो मत मानी जी स्तुति आपने दी, बहुत अच्छा गाते हैं हमारे तन्मय जी। और सच बताऊं तो मेरा बहुत मन था कि मैं भी उनकी तरह गा सकूं, गुनगुना सकूं। और आप यकीन करिएगा, मैंने सुबह 4 बजे उठ के रियाज भी शुरू किया था, लेकिन जब से पड़ोसियों ने गला दबाने की धमकी दी है तो मुझे बंद करना पड़ा। अभी तन्मय जी पढ़ रहे थे, मेरी याद आया, पिछले दिनों में कुछ टेंशन में था, तो वो तो ब्राह्मण आदमी है, बोले एक काम करो तरुण जी, अपनी जन्म कुंडली किसी पंडित को दिखला लो। मैं बोला उससे क्या होगा? कह ले वो देखेगा, आपकी ग्रह दशा देखेगा, बुध कहाँ है, मंगल कहाँ है, शनि का प्रकोप तो नहीं है, वो सब देखेगा, फिर आपको उपाय बताएगा। मैं बोला मुझे तो नहीं लगता कोई उपाय काम करेगा। बोला क्यों कह रहे हो ऐसा? मैं बोला कि देखिए बुध चाहे किसी भी घर में जाकर बैठा हो, बुध चाहे किसी भी घर में जाकर बैठा, इसको घर लेके जाइएगा, आपको हमेशा काम आएगा। बुध चाहे किसी भी घर में जाकर बैठा हो, मंगल गुस्से में आकर कितना भी ऐठा हो, शनि की 7.5 चल रही हो, राहु केतु को मेरी हर खुशी खल रही हो, दुनिया के सारे ग्रहों का कितना भी प्रकोप हो, और मेरी कुंडली में चाहे जितना भी दोष हो, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अरे शादीशुदा हूं यार, इससे ज्यादा मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, कोई बहुत सुंदर जो मेरे मन की रचनाएं हैं वो लेके आपके समक्ष आऊंगा। कुछ रचनाएं हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में रघुवीर जी आए हैं, एक छोटी सी रचना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आए और जो भी आपका मन में है वो सुनाए। वन से रिलेटेड आपको एक रचना सुना देता हूँ। जो फूलों का गुलशन यार, जो फूलों का गुलशन यार, यूं बीता है बचपन यार। जो फूलों का गुलशन यार, यूं बीता है बचपन यार। दूध से चेहरे थे बचपन में, दूध से चेहरे थे बचपन में, खाई रोटी मक्खन यार। दूध से चेहरे थे बचपन में, खाई रोटी मक्खन यार। यूं फूलों का गुलशन यार, यूं बीता है बचपन यार। वो चेहरों में चेहरे दिखते थे, चेहरों में चेहरे दिखते थे, किसने देखे दर्पण यार। चेहरों में चेहरे दिखते थे, किसने देखे दर्पण यार। जो फूलों का गुलशन यार। वो पता नहीं कैसे चेहरे थे, पता नहीं कैसे चेहरे थे, खिले खिले बिन सावन यार। पता नहीं कैसे चेहरे थे, खिले खिले बिन सावन यार।
यूं बीता है बचपन यार, जो फूलों का गुलशन यार। और बीच में तब दीवार नहीं थी, सुनने की बात है कि बीच में तब दीवार नहीं थी, सटे सटे थे आंगन यार। बीच में तब दीवार नहीं थी, सटे सटे थे आंगन यार। यूं फूलों का गुलशन यार, यूं बीता है बचपन यार। अमवा के पत्तों की होती दरवाजे पे लटकन यार, यूं बीता है बचपन। और आइए मैं कुछ मन की आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार कौन है? हर आदमी को ये लगता है कि सबसे दुनिया में सबसे होशियार कौन? मैं। सबसे समझदार कौन? मैं। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन? मैं। हर आदमी का मैं। बस इसी बात को लेके कुछ पंक्तियां लिखी हैं, निवेदित कर रहा हूं, अनुमति दीजिएगा। सारी दुनिया पागल है, सबसे ज्यादा होशियार हैं हम। हर आदमी को ये लगता है, सारी दुनिया पागल है, सबसे ज्यादा होशियार हैं हम। बात बात में एक दूजे से लड़ने को तैयार हैं हम। सुनते नहीं किसी की लेकिन, सुनते नहीं किसी की लेकिन अपनी टांग अड़ाएंगे। कोई मुझको समझा दे फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे। सब झूठ बोलना बंद करो, पर मैं बोलूं तो चलता है। जो भी ज्ञान है वो सब दूसरों के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं है। सबको पता है झूठ बोलना पाप है, फिर भी शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो झूठ नहीं बोलता है। सब झूठ बोलना बंद करो, पर मैं बोलूं तो चलता है। मैं क्षमा चाहता हूं, एक इसमें शब्द आ रहा है दारू का, लेकिन वो ऐसा ही है तो मैं क्षमा कीजिएगा। वैसे हम लोग ऐसे नहीं है, लेकिन बाहर में काफी लोग हैं ऐसे। सब झूठ बोलना बंद करो, पर मैं बोलूं तो चलता है। सब दारू पीना बंद करो, पर मैं पी लूं तो चलता है। सब लोग स्वदेशी अपनाए, सब लोग स्वदेशी अपनाए, और हम खुद ही तैयार नहीं। तो सच कहता हूं, हमको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। दुनिया से कहते तुम बदले, दुनिया से कहते तुम बदले, और खुद को बदल न पाएंगे। कोई मुझको समझा दे फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे। एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। खुद की बेटी से लाड़ प्यार, औरों पे क्यों भद्दे कमेंट। खुद की बेटी से लाड़ प्यार, औरों पे क्यों भद्दे कमेंट। किरदार ही बदबूदार है तो बेकार है सारे इत्र सेंट। हो चौराहे पर चीर हरण, हो चौराहे पर चीर हरण, हम धृतराष्ट्र बने ही रह जाएं, और कलयुग के दुशासन अपनी मनमर्जी करते जाएं। तो घर जाकर अपनी बेटी से, घर जाकर अपनी बेटी से कैसे आंख मिलाएंगे। कोई मुझको समझा दे फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे। अपने अपने हैं स्वार्थ यहाँ, अपनी अपनी परिभाषा है। शाम को कोई भी टीवी चैनल, न्यूज चैनल खोल के देख लो, हर आदमी दूसरे को गलत और अपने को सही बताने तो दिखाई देता है। सच को झूठ और झूठ को सच बताने का प्रयास होता है, क्योंकि उनके अपने में स्वार्थ है, तो उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा उसकी बदल दी। अपने अपने हैं स्वार्थ यहाँ, अपनी अपनी परिभाषा है जहर उगल पे लोग यहाँ, ये कैसा अजब तमाशा है। खुलेआम गद्दार यहाँ पर, खुलेआम गद्दार यहाँ पर देशद्रोह की बात करे, और फौज वकीलों की जाकर उनके हक में फरियाद करे।
इन गिद्धों को ना रोका तो, इन गिद्धों को ना रोका तो ये नोच नोच खा जाएंगे। कोई मुझको समझा दे फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी है, कानून यहां पर अंधा है। यहां पर कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर में नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसके बाद भी बहुत सारे हमारे नेता जाके उनके साथ खड़े हो गए थे कि बच्चे हैं, युवा हैं, बोलने की आजादी है। तो तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, हालांकि मेरा वो रस नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मन में कुछ आक्रोश था। मैंने लिखा था कि दूध पिलाना बंद करो इन बिजनेस सांप चपोलों को, दूध पिलाना बंद करो इन बिजनेस सांप चपोलों को, और चौराहे पर फांसी दे दो इन पागल बड़बोलों को। दूध पिलाना बंद करो इन बिजनेस सांप चपोलों को, चौराहे पर फांसी दे दो इन पागल बड़बोलों को। बच्चे गलती करते हैं तो भीड़ सुधारी जाती है, और कुत्ते पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। मैं इस मंच, अहिंसा के मंच से लिख रहा हूं, लेकिन मन का आक्रोश था। मुझे मालूम है कि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन बस मन का आक्रोश था, मैं क्षमा चाहता हूं। तो अभिव्यक्ति की आजादी है, कानून यहां पर अंधा है। जेबों में विदेशी चंदा है, यहां दंगा भी एक धंधा है सीने में आक्रोश बहुत, पर होठों पे खामोशी है। जो जुल्म करे उससे ज्यादा सहने वाला भी दोषी है। जब तक सारे जे चंदों को, जब तक सारे जे चंदों को, जब तक सारे जे चंद तेरा पंथ नहीं अपनाएंगे, कोई मुझको समझा दे फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे, अच्छे दिन कैसे आएंगे। समय हो चुका है या समय हो चुका है या पिता से पहले एक रचना और सुना दूं? है जी, 10 मिनट है ना अपने पास? 10 मिनट है, ठीक। नहीं, मैं हरियाणवी नहीं, मैं यूपी से हूं, उत्तर प्रदेश से हूं। और मैं उत्तर प्रदेश के भी मुजफ्फरनगर से हूं। बहुत शांति प्रिय जगह है मुजफ्फरनगर, आपने सुना हो, हमेशा नाम आता रहता है। और इतना शांति प्रिय देश जगह है कि वहां कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई तू मैं नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मार पिटाई, कुछ नहीं। कोई भी बात हुई, नहीं, कोई भी बात हुई, वो जेब से कट्टा निकाला, गोली मारी, शांति से काम निबट जाता है। तो मुझे मालूम है समय नहीं है, तो मैं अपनी वही रचना जो पिता की ऊपर रचना जी, उसी से हम समापन करेंगे कार्यक्रम का। तो जैसे मैंने कहा कि मां के ऊपर बहुत लिखा गया है, लेकिन पिता के ऊपर बहुत कम लिखा गया है। तो मैं जितनी भी महिला शक्ति बैठी आप सबकी नजर करता हूं, क्योंकि एक महिला अगर जिंदगी में अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित किसी पुरुष के साथ करती है, तो वो सिर्फ एक ही है, उसके पिता। जिंदगी में भाई भी कभी शायद साथ ना दे, पति भी शायद साथ ना दे, बेटा भी शायद मुंह मोड़ ले, लेकिन पिता, अगर पिता हैं तो उसकी बेटी राजकुमारी से कम नहीं समझती है अपने आप को। अगर पिता साथ हैं तो उसे भरोसा होता है कि मेरे पिता साथ हैं, वो मेरे लिए कुछ भी कर जाएंगे। ये भरोसा एक बेटी को अपने पिता के ऊपर होता है। मुझे याद है कि एक बार एक एयरक्राफ्ट जा रहा था। उससे पहले मैं बताऊं, उससे पहले एक और मुझे याद आ गया बीच में कि मैंने बहुत ढूंढा, मतलब माँ के ऊपर बहुत सारे अपने गाने देखे होंगे, गीत देखे होंगे, हर फिल्मों में बहुत सारे आए हैं। तू कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तेरी उंगली पकड़ के चला, मतलब बहुत सारे गाने हैं माँ के ऊपर। लेकिन पिता के ऊपर प्रशांत जी एक भी गाना नहीं था। मैंने ढूंढा 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 ढूंढा, सारे फिल्मों के देख लिए, कहीं पिता के ऊपर नहीं लिखा। तो मुझे एक गाना मिला, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो तब मैंने लिखा था। तो इससे पहले मैं बताता हूं कि बेटी का अपने पिता के ऊपर कितना भरोसा होता है। एक बार ऐसे एक एयरक्राफ्ट जा रहा था,
तो एयरक्राफ्ट जब ऊपर था, तो हजारों फीट ऊपर था, तो वो तूफान के अंदर फंस गया मुनीश्वरी, बुरी तरह से डगमगाने लगा, हिलने लगा और सब लोग चिल्लाने लगे। वहां से अंदर से भी आवाज आई उसकी पायलट की कि आप सब अपनी बेल्ट बांध लीजिएगा, हम तूफान में फंस चुके हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहते प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब टेंशन लेने वाली बात है। हर आदमी टेंशन में था, जिसकी जो भी उसका था, ईश था, मतलब चाहे वो भगवान हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, सब अपने अपने ईश को याद करने लगे, सब चिल्लाने लगे, रोने लगे। लेकिन वहां पे एक 10 साल की बेटी थी जिसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, कोई शिकन नहीं उसकी। उसके हाथ में गुड़िया थी, कभी उसको खाना खिला रही है, कभी उसे प्यार कर रही है, कभी उसे गले से लगा रही है, कभी उससे बात कर रही है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, अरे ये छोटी सी बच्ची है, इसको डर नहीं लग रहा है, जबकि हम सब लोग इतना रो रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, ये बेटी को नहीं है। लेकिन सब लोग उस टाइम पे परेशान थे। कुछ टाइम 10-15 मिनट बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ, तूफान शांत हो गया, वो बाहर निकल गए। तब पायलट की आवाज आई कि अब आप अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं, अब तूफान गुजर चुका है, अभी हम सब लोग बिल्कुल सेफ हैं। सब लोगों की जान में जान आई, तो सबका ध्यान उस बच्ची की तरफ गया। सबने उससे पूछा, छोटी सी बच्ची से, 10 साल की बच्ची से, कि बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। कहला नहीं, मुझे तो कोई डर नहीं लगा। कहला क्यों डर नहीं लगा, ऐसा क्या हुआ? हम लोग तो चिल्लाए थे, तुम परेशान नहीं हुआ? बेटी का जवाब सुनिएगा, उसका 10 साल की बेटी का। उसने कहा कि जो इस एयरक्राफ्ट को चला रहे हैं ना पायलट, वो मेरे पापा है, और मुझे पता है कि जब तक मेरे पापा जिंदा हैं वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो ये होता है एक बेटी का अपने पिता के ऊपर विश्वास। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी रचना कुछ पंक्तियों की है, जिसने मुझे देश विदेश की यात्रा कराई, इतने सारे कार्यक्रम कराए, और जहां भी जाता हूं मतलब वो मुझे अंत में सुनानी पड़ती है। मतलब वो एक प्रथा है, रस्म है, जो भी है। और जहां मैं 10 बार 20 बार सुना चुका हूं, वो वापस से सुनते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब तक ये मैं रचना सुनाऊं, तब तक अपनी जगह पे बैठे रहें। आप ये देखिएगा, ये सोचिए, आज अपने पिता की आप आराधना कर रहे हैं। जब आप अपने भगवान की आराधना करते हैं तो क्या करते हैं? हिलते डुलते नहीं, बड़े शांत से बैठे रहते हैं। मुझे इसे बीच में ओम और हम नहीं भी कहेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं बहुत शांति से सुने, बीच में ना जाएं, फोन भी आए तो थोड़ी देर रिसीव ना करें। एक 5 मिनट का है, उसके बाद में कार्यक्रम समापन हो ही जाएगा। तो पिता की आराधना कर रहे हैं तो सुनिएगा, अनुमति दीजिएगा। ये मेरे जीवन की, मतलब मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि ये पंक्तियां ऊपर वाले ने मेरी कलम से निकाली है। मेरा कुछ भी नहीं है, लिखवाया ऊपर वाले ने है, उसका आशीर्वाद मिला तो तब वो मैं लिख पाया। इसे मेरा कुछ नहीं, ऊपर वाले का हाथ है, उसका आशीर्वाद है, और आप जैसे मुनीश्वरी का आशीर्वाद मेरे साथ में है, तो तब ये हो पाया। तो बात शुरू करता हूं भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी से। वचन की खातिर दशरथ ने श्री राम को जब वनवास दिया, वो पिता ही था जिसने गम में अपने प्राणों को त्याग दिया। अगर दशरथ जी श्री राम को वन में जाने का फरमान नहीं देते तो राम राम ही रह जाते, फिर वो भगवान नहीं होते। बात यशोदा और देवकी की तो सभी करते हैं, लेकिन वासुदेव को तो हम याद तलक ना करते हैं। तेज हवाएं रात अंधेरी जोरों की बरसात थी, मेरे बेटे पर आँच ना आए, मन में बस ये बात थी। ईटा टोकरी में कान्हा को पैदल ही वो निकल गए, और पिता के आगे क्रूर कंस के सारे पासे विफल गए। तूफानों के बीच उमड़ती यमुना में एक पिता जब कूद गया, इंद्रदेव ने जब ये देखा उन्हें पसीना छूट गया। यमुना भी नतमस्तक थी, एक पिता को पूरा मान दिया। आप सबने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे वासुदेव जी आगे चलते थे, यमुना जी का जल उनके चरणों को छूकर पीछे हट जाता था और वासुदेव जी आगे निकल जाते थे। तो तूफानों के बीच उमड़ती यमुना में एक पिता जब कूद गया, इंद्रदेव ने जब ये देखा उन्हें पसीना छूट गया। यमुना भी नतमस्तक थी, एक पिता को पूरा मान दिया, और शेष नाग ने बारिश में फन को छतरी सा तान दिया। क्या क्या करके वासुदेव ने कान्हा को जीवन दान दिया, तब जाकर के कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। देखा जाए तो एक पिता अपने बच्चों के जीवन का शिल्पकार होता है। उन्हें गढ़ता है, मरता है, प्यार से, दुलार से, फटकार से, और एक ऐसी मूर्त तैयार करता है जिसको देश में, दुनिया में, समाज में मान मिले, सम्मान मिले, जो अपने जीवन की बुलंदियों तक जा पहुंचे।
लेकिन आज तक हम अपने पिता को समझ ही नहीं पाए। ये यूं कहूं कि आज तक हमने पिता को समझने की कोशिश ही नहीं। तब बताना चाहता हूं कि एक पिता बच्चों में अपना बचपन और जवानी ढूंढता है। एक पिता बच्चों में अपना बचपन और जवानी ढूंढता है, जो पूरी ना हो सकी वो अपनी अधूरी कहानी ढूंढता है। पिता है तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी होगी, पिता है तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी होगी, इसमें कोई शक नहीं होता। लेकिन पिता ना हो तो उन बच्चों को तो सपने देखने तक का भी हक नहीं होता। भले ही पिता के तन पर फटी हुई बनियाइन, सबके खिचड़ी से बाल होते हैं, मगर किसी भी विपदा के समय पिता पूरे घर के लिए ढाल होते हैं। माना कि तुम्हारी हर बात में पिता का दखल है, पर पिता है तो हर मुश्किल का हल है। बस यूं समझ लो जैसे बीमारी का इलाज इंजेक्शन और कड़वी दवाई है, पिता की हर डांट में भी वैसी ही भलाई है। याद कीजिए, जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमारे लिए क्या क्या किया करते थे। मुझे याद है कि हल्की सी छींक भी आ जाती थी हमें तो पिताजी परेशान हो जाते थे। हमें हल्की सी खरोंच आ जाती थी तो पिताजी अपनी गोद में लिटा के हमें घंटों तक सहलाया करते थे। उनकी कितनी भी तबीयत खराब हो, कितना भी दर्द हो, चुपचाप सह जाते थे, किसी को कुछ नहीं बताते थे। और हमें हल्का सा बुखार भी होता था तो सीने से लगा के डॉक्टर के पास दौड़े हुए चले जाते थे। आज हमने अपने पिता को क्या दिया? देना तो बहुत दूर की बात है, आज हमारे पास अपने पिता के साथ बैठने की फुर्सत तक नहीं है। वो कुछ समझाने की कोशिश करते तो गुस्सा आ जाता है, उनकी हर बात हमें टोका टाकी लगने लगती है। तब याद दिलाना चाहता हूं कि महंगे एक खिलौने की जिद में तो जिस दिन रोया था, जो लोग मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो शायद अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। क्योंकि हम जब बच्चे थे, हम किसी भी ऐसे खिलौने की जिद कर देते थे जिसको दिलाने की हैसियत हमारे पिता के अंदर नहीं थी। तो हम उसकी जिद कर रहे हैं तो पिता के सीने पे क्या बीतती होगी कि मैंने एक खिलौने की जिद में तो जिस दिन रोया था, उस दिन वो मजबूर बाप भी सारी रात न सोया था। कितनी भी गर्मी सर्दी हो फिर भी काम पे जाता था, खुद पर खर्च नहीं करता था, तेरे लिए बचाता था। तुझको घनी छांव देता और खुद का बलन जलाता था, अरे तुझको वो भरपेट खिलाकर खुद भूखा रह जाता था। और तुझे जिताने की जिद में जिसने खुद को भी मिटा दिया, चार निवाले उसे खिलाकर मत समझो कर्जा चुका दिया। छोटी छोटी बातों पर तू जब उस पर चिल्लाता है, भारी मन से वो बेचारा अक्सर चुप रह जाता है। उसके सीने में भी दिल है, अरे दर्द उसे भी होता है, मजबूर पिता घर के कोने में चुपके चुपके रोता है। अगर आपके पिता जीवित हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हो। अरे एक पिता तो पूरी दुनिया से लड़ जाता है कि उसका बच्चा परेशान हो। रचना की अंतिम पंक्तियां आपको सौंपता हूं, उसके बाद विदा लेंगे। इससे पहले वो तुझे छोड़कर इतना दूर चला जाए, और तेरे घर की दीवारों पर तस्वीरों में रह जाए। इससे पहले वो तुझे छोड़कर इतना दूर चला जाए, तेरे घर की दीवारों पर तस्वीरों में रह जाए। दिल पर रखकर हाथ तो खुद से एक वादा तो करके दे, जितना प्यार दिया उसने उससे आधा तो करके देख। उंगली पकड़ के चलना सीखा, उसकी लाठी बनकर देख। बुझता हुआ चिराग है, कुछ पल उसकी बाती बनकर देख। अपने हाथों से ग्लास पकड़कर पानी उसे पिलाकर देख। अपने हाथों से ग्लास पकड़कर पानी उसे पिलाकर देख। एक निवाला अपने हाथों से तो कभी खिलाकर देख। अपने हाथों से ग्लास पकड़कर
पानी उसे पिला कर देख, एक निवाला अपने हाथों से तो कभी खिला कर देख, और कभी शाम को प्यार से उसकी गोदी में सर रख कर देख, कभी शाम को प्यार से उसकी गोदी में सर रख कर देख, और बाबूजी कहकर उसके सीने से कभी लिपट कर देख, कभी शाम को प्यार से उसकी गोदी में सर रख कर देख, और बाबूजी कहकर उसके सीने से कभी लिपट कर देख, फिर पिता के आशीषों से तू आगे ही बढ़ता जाएगा, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर मंजिल तू पा जाएगा। पिता के जैसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होता, और पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं होता, पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं होता। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत अच्छे से सुना और इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया हमको, और भविष्य में भी ऐसे ही देते रहिएगा। आप जैसे दोस्त मिल जाएं तो जिंदगी से चाहत हो जाती है, फिर धीरे धीरे आपकी आदत हो जाती है। मैंने आज तक ईश्वर, अल्लाह, जीसस या गुरु गोविंद जी को तो नहीं देखा, बस आप जैसे मित्रों के सामने सिर झुका देता हूं, मेरी इबादत हो जाती है। बस यही चाहूंगा आपसे पिता की रचना सुनाने के बाद कि यदि आप अपने पिता के साथ रहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पिता आपके साथ रहते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप अपने पिता के साथ रहते हैं तो आप जाके एक बार उनके गले जरूर लग जाइएगा, एक बार गले लग जाइएगा। बस कुछ भी, जो भी आप कहना चाहें, आई लव यू डैडी, हिंदी में, अंग्रेजी में, जो भी, मारवाड़ी, जो भी कहना चाहे कह दीजिएगा। आंसुओं से सब कुछ धुल जाएगा। अगर आपके पिता घर से दूर हैं, साथ में नहीं है, दूर गांव में रहते हैं, तो उन्हें एक फोन जरूर करिएगा, एक फोन करिएगा, भाई इतना ही कहिए, आई लव यू डैड। कई बार मैंने देखा है, कई बार छोटे मोटे पिता से हमारा झगड़ा हो जाता है किसी छोटी बात को लेके, तो जब इतना करेंगे तो आंसुओं में सब कुछ धुल जाएगा। पिता का सम्मान करें, और इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं बशीर बदके की शेर के साथ कि चरागों को आंखों में महफूज रखना, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और मुनिश्री आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि आज आपके चरणों में बैठकर आज हमको कुछ कारोबार करने का अवसर मिला। कुछ ज्यादा कह दिया हो आदतवश तो मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। कहीं हमने वैसे प्रयास किया कि कहीं हमारी जो लिमिट है, जो सीमाएं हैं, वो हम उसका ध्यान रखें, फिर भी कहीं गलती हो तो हम क्षमा, बच्चा समझ के हमें क्षमा कर दीजिएगा। सभी को सादर चाहिए, बहुत बहुत सभी को। उनका एक बार हमारे मित्र हैं, उनका काउंटर लगा है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर करें। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, 10 साल से हमारे घर में आ रहा है, मतलब जब शुरू किया तो तब से हमारे घर में आ रहा है और आज तक भी आ रहा है। तो मैं कहता हूँ जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत धन्यवाद। जय